आज का हम लेक्चर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा लेक्चर है जी फॉर्मेट नंबर्स। फॉर्मेट नंबर्स में सिंपली मैं आपको ये बता दूं कि एक सेकंड में यहाँ से अपना वो ओपन कर लेता हूँ। कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे हम लिख के भी मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा कि व्हाट इज अ फॉर्मेट ऑपरेटर। बेसिकली फॉर्मेट ऑपरेटर्स या फॉर्मेट नंबर्स वो चीज़ होती है जिसमें अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है या स्पेसिफिक आउटपुट के हवाले से आपने कोई चीज़ फॉर्मेट में डालनी होती है। लाइक इस तरह भी आप कह सकते हैं कि जब आप प्रिंट की कमांड आप यूज़ कर रहे होते हैं तो प्रिंट की कमांड में अगर कोई एक ऐसा वेरिएबल आपको एग्जीक्यूट करवाना है जिसमें आपने परसेंटेज लगानी है या जिसमें आपने कॉमास लगाने हैं, तो इस तरह के फॉर्मेट्स में अगर आपने कोई इंटीजर्स वैल्यू या इस तरह के फॉर्मेट में अगर कोई आपने फ्लोटिंग नंबर्स की वैल्यूज को एग्जीक्यूट करवाना है तो उसमें आप क्या करेंगे कि जी उसमें आपने फॉर्मेट जो है स्पेसिफायर जो होता है आपका फॉर्मेट जो पाइथन हमें बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड करता है वो आप यूज करते हैं। अब इसमें सिंपल आपको मैं ये बता दूं कि हमारे पास दो टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। एक हमारे पास होता है जी इंटीजर होता है और एक हमारे पास जो होता है जी आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जिसमें डेसिमल्स नंबर या पॉइंट की वैल्यूज आती हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिंपल आपको करके ही बता देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक प्रिंट की कमांड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, एक सेकंड ये एडमिट कर लूँ। प्रिंट की हम कमांड यूज कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में भी पढ़ा था कि फॉर्मेट क्या होता है, कि प्रीवियस क्लास में हम पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मेट क्या होता है जी। फॉर्मेट का की जो कमांड होती है, जो स्टेटमेंट होती है, हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रिंट की कमांड है और प्रिंट की कमांड में मैंने एक जो है एक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाना है जिसकी वैल्यू 0.5 है। ठीक है, 0.5 है और फिर मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ और फिर सिंगल कोटेशन के बाद यहाँ पे मैं जो है परसेंटेज का साइन यूज करता हूँ एंड देन कोटेशन क्लोज करके इस पूरी स्टेटमेंट को ही मैं क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए सिंपल यहाँ पे क्या है, एक सेकंड में कुछ पार्टिसिपेंट को ऐड कर लूँ। देखिए सिंपल हमें क्या कह रहा है वो कि द परसेंटेज सिंबल्स कैन बी यूज इन द फॉर्मेट स्ट्रिंग ऑफ फॉर्मेट फंक्शंस टू फॉर्मेट नंबर एज अ परसेंटेज। कि देखिए सिंपल आपको क्या है कि आप जब एक सेकेंड, ये हमारे पास जब हम मैथ पढ़ रहे होते हैं तो सिंपल आपको पॉइंट्स की वैल्यू क्या बता रही होती है कि अगर फॉर एग्जांपल ये आपकी पॉइंट की वैल्यू है 0.5, 0.5 है। बेसिकली 0 पॉइंट, ये पॉइंट हम क्यों लगाते हैं? अगर फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि इस पॉइंट को रिमूव करें तो इसके नीचे जो है इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए आप 1 लगाते हैं, 0 लगाते हैं। बेसिकली आपके जितने भी फॉर्मेटिंग्स, जितने भी आपके फॉर्मेट ये जो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं वो आपके परसेंटेज को काउंट कर रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और 0 लगा देता हूँ तो 0 की जगह पे एक 0 हमारे पास आ जाएगा, तो इसको हम 100 के हिसाब से देखते हैं। अब इसी तरह 0.5 है तो इसके साथ अगर मैंने परसेंटेज का साइन लगाना है तो जस्ट मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे वो एक एक्यूरेट रिजल्ट दे देगा कि 15.000% आपका ये फॉर्मेट स्पेसिफायर में उन्होंने हमें बता दिया। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये मैं पॉइंट ही रिमूव करना चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है, ये जो पॉइंट मैंने लगाया है इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो इस लाइन को मैं बल्कि कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको सिंपल जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो सिंपल आपने क्या करना है कि 0.5 है तो इस परसेंटेज के साथ आपने सिंपल लगाना है कि पॉइंट, यहाँ पे 0.0 लगाएं और परसेंटेज को एक्यूरेट जब उसको एग्जीक्यूट करेंगे, अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूं तो मुझे एक्चुअली वो पॉइंट बता देगा कि 15% आपका इसका आंसर है। कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मैथमेटिकली कैलकुलेशन करूं तो मुझे पॉइंट के नीचे 1 लगाना पड़ेगा और फिर 5 की जगह पे 0 लगाना पड़ेगा, तो उस पॉइंट 0 के बाद वो हमें बता दिया है कि हमारे पास जो एक्यूरेट रिजल्ट है वो 50% है। एक क्वेश्चन है जी, सर आपकी आवाज, शनाज मलिक बेटा आप अपनी तरफ देख लें। मेरी आवाज तो सबको क्लियर ही आ रही होगी। तो इस तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज करते हैं। ये जस्ट जो है आपकी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए आपको परसेंटेज का साइन यूज करते हैं।
चले सही है। अब देखिए हमारे पास फ्लोटिंग के लिए तो हम परसेंटेज यूज करते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटीजर्स वैल्यूज आ जाती हैं, टू फॉर्मेट एन इंटीजर्स यूजिंग अ फॉर्मेट फंक्शन, तो उस परसेंटेज की जगह पे हमने डी लगाना है। डी का साइन हम यूज करें, यूज अ डी एज अ टाइप ऑफ अ डेजिग्नेटर। अब जो परसेंटेज वाला जो डेजिग्नेटर था वो आपने फ्लोटिंग पॉइंट के लिए लगाना है, और इंटीजर्स पॉइंट के लिए आप डी यूज करेंगे। कैन स्टिल यूज फॉर्मेट फंक्शंस टू सेट अ फील्ड विद और कॉमा सेपरेटर्स। अब सिंपली जिस तरह हमने कॉमास लगाए हैं उसमें आपके, अगर फॉर एग्जांपल अब मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि अगर यहाँ पे इसी चीज को हम कंट्रोल यहाँ पे भी कर देते हैं, दोबारा लिखना ना पड़े। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 0.5 को हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डी लगा देता हूँ, यहाँ पे हम लगा देते हैं जी डी, डी लगा देते हैं और यहाँ पे हम कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। अब इस कॉमा डी से क्या होगा कि आपकी इस पूरी वैल्यूज में जहां जहां कॉमास आते हैं वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। इसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो 12 के बाद एक कॉमा आ गया, 3 4 5 के बाद एक कॉमा आ गया, 6 7 8, जिस तरह वो आपने देखा होगा कि आप जब भी कोई एक बड़ी अमाउंट ऑफ वैल्यूज को लिखते हैं तो उसको कॉमास से सेपरेट करते हैं। जी बच्चे, आप अपना जो, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो है उसमें चैट में बता दें, मैं बता दूंगा आपको। तो ये सिंपल जो ये स्टार्ट था आज का लेक्चर में, उसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर में जस्ट हम ये देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को इंटीजर में कन्वर्ट करना है या उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो उसको फॉर्मेट स्पेसिफायर में परसेंटेज का डेजिग्नेटर हम यूज करते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल आपने इंटीजर्स वैल्यूज को कॉमास में कन्वर्ट करना है तो उसके साथ आप डी का साइन जो है वो यूज करते हैं। तो ये सिंपल इसमें जस्ट बहुत ही बेसिक्स जो था वो यही बता रहा था कि अगर फॉर एग्जांपल आपने इंटीजर्स यूज करना है तो इंटीजर के साथ डी का डेजिग्नेटर आप यूज करते हैं, और अगर परसेंटेज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है तो उसके साथ आप परसेंटेज का सिंबल यूज करते हैं। यूज इन अ फॉर्मेट फंक्शंस टू फॉर्मेट नंबर एज अ परसेंटेज। परसेंटेज में अगर उसको कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज का साइन यूज करेंगे। जी बच्चे, आपका कोई क्वेश्चन है? आप मुझे चैट में बता दें अगर आप मुझे, आपकी आवाज मुझे नहीं समझ आती, आप मुझे चैट में बता दें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ये था जी फॉर्मेट नंबर्स के हवाले से। नेक्स्ट चलते हैं जी, व्हाट इज अ मैजिक नंबर। देखें प्रीवियसली हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हमने लिखे हैं जिसमें हम एक वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, उस वेरिएबल्स को हम कोई वैल्यू दे देते हैं। सिंपली आपने प्रोग्राम देखे होंगे, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक वेरिएबल्स हमने क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल्स क्रिएट किया मैंने, अमाउंट का एक वेरिएबल्स क्रिएट किया और उसको मैंने कोई वैल्यू दे दी, कोई भी वैल्यू दे दी। लेकिन कुछ पॉइंट्स में आपने ये देखा होगा कि कुछ आप इस तरह से वैल्यू भी आप क्रिएट करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल इसमें ये बताया गया कि अ मैजिक नंबर इज अ अनएक्सप्लेन्ड न्यूमेरिक वैल्यू दैट अपीयर इन अ प्रोग्राम्स कोड। फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल्स क्रिएट किया अमाउंट एंड बैलेंस का एक वेरिएबल्स क्रिएट किया जिसमें आपने बैलेंस को वैल्यू दे दी, लेकिन आपने एक चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा मेंशन कर रहे हैं कि जब आप इनकी कैलकुलेशन कर रहे थे, देखिए प्रीवियसली आप एक एग्जांपल जब हमने एडिशन वाला एक जो है किया था, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आप बता देता हूँ। एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वेरिएबल्स मैं क्रिएट करता हूँ, a इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। और ऊपर इसके ऊपर जो है हमने कुछ b को वैल्यू दे दी थी, b इज इक्वल टू 2 एंड c। जी बच्चे, c इज इक्वल टू 4, ठीक है। बच्चे आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे चैट में बता दें, बल्कि एक सेकंड सर उसने चैट में बता दिया है, देख लें। एक सेकंड सर जी, रिकॉर्डिंग के लिए मुझे परमिशन दे दें प्लीज जल्दी से। बेटे रिकॉर्डिंग हो रही है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर उसके बाद मैं अपलोड कर दिया करूंगा। अभी पढ़ लें फिर उसके बाद मैं कर लेता हूँ कुछ। देखिए फॉर एग्जांपल
एक हमने प्रोग्राम क्रिएट किया, इसकी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। b इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैंने एक दो वेरिएबल्स क्रिएट किए जिसमें b की वैल्यू मैंने दे दी 2 एंड c की वैल्यू दे दी 4। फिर उसके बाद इनकी जो कैलकुलेशंस है वो a इज इक्वल टू b प्लस c में करवा रहा हूँ। तो b की जगह पे हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी 2 एंड c की जगह पे 4 आ जाएगा। तो उसकी कैलकुलेशन जो हमारे पास है वो आंसर आ जाता है। अब मुझे पता है कि b हमारे पास इसके पीछे 2 है, इसके c की वैल्यू हमारे पास 4 है। लेकिन अगर कुछ ऐसे फॉर्मेट्स आप ऐसी वैल्यूज जनरेट कर देते हैं जिसमें आपने वेरिएबल्स नहीं लिखते, जस्ट वहां पे आपने जस्ट वो नंबर्स लिख देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ मैजिक नंबर। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है? देखिए, मैजिक नंबर में प्रॉब्लम ये होती है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.69। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, आज मैंने एक प्रोग्राम लिखा है अमाउंट इज इक्वल टू बैलेंस मल्टीप्लाई बाय 0.69। आफ्टर 1 ईयर जब मैं प्रोग्राम ओपन करूंगा तो मुझे नहीं पता होगा कि ये 0.069 इज इंटरेस्ट रेट था या फीस परसेंटेज थी या क्या था, नहीं पता होता मुझे। तो इसीलिए हमने इस चैप्टर में जो वेरिएबल्स के बारे में आप लोगों को बताया था वो यही था कि वेरिएबल्स हम इसीलिए क्रिएट करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ऐसे नंबर्स जो विदाउट वेरिएबल्स आप इनिशियलाइज करवाते हैं, विदाउट वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवाते हैं, तो उनका असल मकसद क्या होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर देता, सिंपल यहाँ पे मैं एक वेरिएबल इस स्टेटमेंट से पहले मैं एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर देता, इंटरेस्ट रेट ही मैं इसको फॉर एग्जांपल कर देता हूँ, इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट अंडरस्कोर रेट इज इक्वल टू 0.069। ठीक है। अब इस की जगह पे जब मैं ये वाली नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो बैलेंस मल्टीप्लाई बाय, फिर मुझे यहाँ पे सिंपल क्या करना है, यहाँ पे 0.69 को मेंशन नहीं करता, मैं जस्ट सिंपल इस वेरिएबल्स का नाम ही यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है। तो फिर मुझे ये मैजिक नंबर नहीं होगा, क्योंकि मुझे आफ्टर 1 ईयर भी मैं जब इसको ओपन करूंगा तो मुझे पता होगा कि यहाँ पे बैलेंस मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट ही मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन इस चीज का यही प्रॉब्लम होता है कि हमें अगर इस तरह की कोई वैल्यूज हम लिख देते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि वो इंटरेस्ट रेट हमने लिखा था या फी परसेंटेज लिखी थी या कोई और हमने वैल्यूज यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ओनली द पर्सन हु रोट द कोड नोन एज फॉर श्योर कि जब मैंने अगर ये कोड लिखा है तो मुझे ही पता होगा, लेकिन मैं इस चीज का भी श्योर करता हूं कि आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर इस प्रोग्राम को ओपन करूंगा तो मुझे इस वैल्यू का पता भी नहीं होगा कि ये 0.069 मैंने क्यों लिखी थी। तो ये मैजिक्स नंबर्स होते हैं, इस चीज से आपको अवॉइड करना पड़ता है, इस चीज से आपने बचना पड़ता है। बचते कैसे हैं वो देखते हैं आगे। सबसे पहले द प्रॉब्लम विद मैजिक नंबर्स की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि इट कैन बी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द पर्पस ऑफ द नंबर्स, कि इसका पर्पस क्या है, कि आपको इसको आइडेंटिफाइड करने के लिए नहीं पता चलेगा कि इसका पर्पस क्या था। रनिंग स्टेज पे तो आपको पता होगा कि 0.069 मैंने इस पर्पस के लिए लिखा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको नहीं पता होगा कि वो मैजिक नंबर जो मैंने लिखा था वो क्या था। If the magic number is used in a multiple places in the programs, it can take a lot of effort to change the number in each location should be a need to arise। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है कि देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो है एक इस 0.069 फॉर एग्जांपल एक इंटरेस्ट रेट है, 0.069 इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट। तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि 0.069 जो इंटरेस्ट रेट होता है वो आपका हर ईयर जो है किसी भी चीज का, अगर आपने कहीं जॉब कर रहे हैं या आप कोई चीज बाय या सेल करवा रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट हर मंथ में चेंज होता रहता है। अब अगर यही 0.069 आपके कोड में जो आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपने लिखी हैं, यही वैल्यू आप मल्टीपल जगह पे इसको एक्सप्लेन करवा रहे हैं, मल्टीपल जगह पे आपने इसको यूज कर रहे हैं, तो अगर आफ्टर 1 मंथ आपका जो बॉस है आपको कहता है कि जो आपने फलां में 0.069 वैल्यू जो इंटरेस्ट रेट आपने दी थी एज अ मैजिक नंबर, वो आप उसको चेंज करा के 0.79 कर दें, या आप अगर वो वैल्यू कम हो जाती है तो उसको कम करा दें, 0.59 करा दें या 0.79 करा दें,
तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि इस तरह के जो मैजिक नंबर्स आप देते हैं वो आपने मल्टीपल जगह पे अगर दिए होंगे तो उनको हर जगह पे आपने चेंज करना पड़ेगा। एक एक लाइन पे जहां जहां पे आपने मेंशन किया होगा उस जगह पे आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, वो चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक प्रॉब्लम है। थर्ड वन इज यू टेक अ रिस्क ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक ईच टाइम यू टाइप द मैजिक नंबर इन द प्रोग्राम्स कोड। प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं इनको लिखने में भी। देखें, फॉर एग्जांपल सपोज यू इंटेंड टू टाइप अ 0.69, अगर आपने 0.069 टाइप करना है बट यू एक्सीडेंटली टाइप 0.0069, इस तरह की कोई वैल्यू दे देते हैं। दिस मिस्टेक विल कॉज मैथमेटिकल एरर दैट कैन बी अ डिफिकल्ट टू फाइंड। देखिए फॉर एग्जांपल आपने इस 0.069 की जगह पे आपने लिखा है जी, एक सेकंड, क्वेश्चन है जी, इसकी समझ नहीं आ रही, दोबारा बताएं। किस चीज की समझ नहीं आ रही? ये मैजिक नंबर की? इसमें आपको फरूक क्या समझ नहीं आ रही मैजिक नंबर में? चले मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए मैजिक नंबर आपने सिंपल इसमें ये देखना है ना, मैं आपको बता देता हूं। देखिए मैजिक नंबर एक कभी भी सिंपली आप ये अपने माइंड में बिठा लें कि मैजिक नंबर्स जो वैल्यू होती है वो आपने कभी भी प्रोग्राम में यूज नहीं करनी। एंड व्हाट इज अ मैजिक नंबर? मैजिक नंबर इज विदाउट अ वेरिएबल्स, किसी वैल्यू को आप इनिशियलाइज करवाते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है? प्रीवियस टॉपिक्स में हम पढ़ते आ रहे हैं कि वेरिएबल्स हमें क्रिएट करते हैं और उसके आगे उसको वैल्यू देते हैं, खुद से देते हैं या फिर हम यूजर से मांग के लेते हैं। यूजर से वैल्यू कैसे गेट करवाते हैं वो भी आप प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल देखिए, व्हाट इज अ अमाउंट इज इक्वल टू अ बैलेंस मल्टीप्लाई बाय 0.069। अब अगर इस 0.069 की जगह पे अगर आपने वेरिएबल्स क्रिएट किया होगा ना, तो वो मैजिक नंबर नहीं होगा। ऐसी वैल्यूज जो आप वेरिएबल्स के बगैर लिखते हैं, वेरिएबल्स क्रिएट किए अब देखिए बैलेंस जो है ना, बैलेंस के ऊपर मैंने कहीं वैल्यू दी होगी, बैलेंस इज इक्वल टू 25,000 या कोई भी वैल्यू मैंने यहां पे दी होगी, तब भी मैंने यहां पे बैलेंस को एज अ वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाया है। अमाउंट इज आल्सो अ वेरिएबल्स। ये बेसिक चीजें हैं, ये हम पढ़ चुके हैं कि प्रीवियस में अगर हमने कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन जो हमने की थी उसमें यही लिखा था कि a इज इक्वल टू बी प्लस सी। ए हो गया, अमाउंट हो गया, इज इक्वल टू एज असाइनमेंट ऑपरेटर बी हो गया जी हमारे पास बैलेंस फॉर एग्जांपल, एंड मल्टीप्लाई बाय सी की जगह पे अगर मैंने 0.069 अगर वैल्यू सी को दी होगी तो मैं यहां पे सी मेंशन करता। लेकिन अगर ऐसी वैल्यू, मैं दोबारा बता देता हूं कि ऐसी वैल्यू जो आप विदाउट वेरिएबल्स बनाए बगैर उसको इनिशियलाइज करवाते हैं अपनी स्टेटमेंट्स में, वो आपकी मैजिक नंबर्स कहलाती हैं। अब इसके प्रॉब्लम्स यही बता रहे हैं आपको। बैलेंस और अमाउंट पर यहां अगर वेरिएबल्स नहीं हो तो क्या हो? बैलेंस और अमाउंट की जगह पे वेरिएबल्स ना हो, देखिए नहीं भी बना सकते आप। अब देखिए अमाउंट जो है एक वेरिएबल्स, आप देखिए वेरिएबल्स हम क्यों बनाते हैं? वेरिएबल्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि आपकी मेमोरी में चीजें स्टोर हो सकें। मेमोरी आपकी क्रिएट हो जाती है, उसके अंदर आप कैलकुलेशंस करवा रहे होते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल अमाउंट इज इक्वल टू इस बैलेंस वेरिएबल्स को भी मैं क्रिएट नहीं करता, बैलेंस वाला फॉर एग्जांपल भी वेरिएबल्स नहीं है, और यहाँ पे सिंपल मैं एक वैल्यू लिख देता हूँ। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल बैलेंस 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय आप 0.69 के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो 2 है, 2 इज आल्सो अ मैजिक नंबर्स आपका कहलाएगा। तो इस तरह की वैल्यू से बचने के लिए, मैजिक नंबर से बचने के लिए हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। लेकिन बेशतर औकात कुछ डेवलपर्स ऐसे होते हैं जो यहाँ पे मैजिक नंबर्स क्रिएट कर देते हैं कहीं में भी। वो जस्ट आपको इसके प्रॉब्लम्स बता रहा है कि इस तरह का आपने काम नहीं करना। 0.069 इज अ मैजिक नंबर कि आपने विदाउट वेरिएबल्स क्रिएट किए ही लगा दिया। आपको बाद में नहीं पता चलेगा कि वो इंटरेस्ट रेट की वैल्यू थी या फी परसेंटेज की वैल्यू थी या कुछ और था, कोई भी चीज थी। तो प्रॉब्लम्स वो यही बता रहा है कि यू टेक अ रिस्क। अब इसमें रिस्क क्या क्या है? रिस्क भी यही है
कि अगर फॉर एग्जांपल सपोज यू इंटेंड टू टाइप 0.69 बट एक्सीडेंटली टाइप 0.0069, देखिए अब देखिए 0.069 और 0.0069 में बहुत माइनर सा डिफरेंट है। जब आप इस 0.069 की जगह पे 0.0069 लिखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, लेकिन वो आपका जो रिजल्ट है, जो उसका आंसर होगा, वो एक्यूरेट नहीं दे रहा होगा, उसमें मैथमेटिकल मिस्टेक्स होंगी एंड दैट कैन बी अ डिफिकल्ट टू फाइंड, और उस एरर्स को फाइंड करना भी बहुत मुश्किल होता है कि माइनर सी मिस्टेक्स होंगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो माइनर सी मिस्टेक्स आपकी जो कैलकुलेट होके आके आ जाएंगी। जब आप उसको फर्दर प्रोसेस के लिए भेजेंगे, तब वो जब वो आपका रिजल्ट देख रहे होंगे तो उसमें तो आपका जो एक्यूरेट रिजल्ट होगा तो वो तो एरर दे रहा होगा, तो इस वजह से वो फाइंड करना भी काफी डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए हम मैजिक नंबर्स से बचने के लिए क्या चीज करते हैं, वो करते हैं जी नेम्ड कांस्टेंट। नेम कांस्टेंट इज द अनदर एग्जांपल ऑफ अ वेरिएबल्स। What is a name constant? You should use a name constant instead of a magic number. Magic numbers की बजाय आपने name constant use करना होता है। A name constant is a name that represent a value does not change during the program execution. क्वेश्चन है जी सर, अगर अमाउंट वेरिएबल्स के तौर पर यूज नहीं हो रहा तो फिर किस तौर पर यूज हो रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं। अमाउंट वेरिएबल्स के तौर पर यूज नहीं हो, किसने कहा है कि अमाउंट वेरिएबल्स के तौर पर यूज नहीं हो रहा, किधर गया? अमाउंट एक वेरिएबल्स है बच्चे, अमाउंट वेरिएबल्स है। मैं आपको जस्ट 0.069 का बता रहा हूं। मैं बहुत ही इजी टॉपिक है, इस चैप्टर नंबर 2 में ये मैजिक नंबर वाला बहुत इजी टॉपिक था। इसे प्रीवियस बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं, वेरिएबल्स क्रिएट करना। वो मैजिक नंबर जस्ट आपका 0.069 है। बैलेंस इज आल्सो अ वेरिएबल्स, अमाउंट इज आल्सो अ वेरिएबल्स। हम मैजिक नंबर्स को पढ़ रहे हैं। जो 0.069 है, ये एक फुल स्टेटमेंट लिखी हुई है। इस तरह की स्टेटमेंट्स आप यूज कर चुके हैं, प्रीवियस जो हमने कोड लिखे हैं, इस तरह की स्टेटमेंट्स आप यूज कर चुके हैं। अमाउंट इज इक्वल टू बैलेंस मल्टीप्लाई बाय, ओके सर अब आ गए जी। हाँ बच्चे, तो कहां पे था? हाँ जी, अब नेम कांस्टेंट की जगह पे हम पढ़ रहे हैं ना कि अब मैजिक नंबर की जगह पे हम जो नेम कांस्टेंट यूज करते हैं वो क्या है। अ नेम कांस्टेंट इज अ नेम दैट रिप्रेजेंट अ वैल्यू, उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अगर उस मैजिक नंबर की जगह पे, इस मैजिक नंबर की जगह पे आप इस 0.069 का एक नेम कांस्टेंट क्रिएट कर देते हैं, दिस क्रिएट अ नेम कांस्टेंट इंटरेस्टेड असाइन द वैल्यू 0.069, इट कैन बी चेंज इंस्टेंट ऑफ द मैजिक नंबर। आपका टाइम भी 10 मिनट्स रिमेनिंग हो गया, पता भी नहीं चला। मैं आपको लिंक दोबारा सेंड कर दूंगा। देखिए, जिस तरह हमने वेरिएबल्स क्रिएट किया था, वेरिएबल्स और नेम कांस्टेंट में क्या डिफरेंट है, मैं अभी वो भी आपको बताता हूँ। कोई भी वेरिएबल्स आप क्रिएट करते हैं, वेरिएबल्स फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट क्रिएट किया और उसको वही वैल्यू 0.069 दे दी। अब वही वेरिएबल्स अब मल्टीपल्स जो स्टेटमेंट्स में आप यूज करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये एक नेम कांस्टेंट का वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किया, अब इसी 0.069 की जगह पे वही वेरिएबल जो मैंने इंटरेस्ट रेट वाला वेरिएबल्स क्रिएट किया है, इसका जो नेम है एज अ आर्गुमेंट्स मैं पास करवा दूंगा। अमाउंट, अब ये देखिए नेक्स्ट वही स्टेटमेंट लिखी हुई है, अमाउंट इज इक्वल टू बैलेंस मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट अंडरस्कोर रेट। अब यहाँ पे डिफरेंट क्या है? यहाँ पे डिफरेंट ये है कि जो वेरिएबल्स आपने क्रिएट करते हैं वो वेरिएबल्स आपने स्मॉल वेरिएबल्स और नेम कांस्टेंट में यही डिफरेंट है कि कहीं जहां पे भी आपने अगर वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, सिंपल वेरिएबल जो होता है वो आपने स्मॉल जो है उसमें लिखते हैं इंटरेस्ट रेट को। लेकिन अगर कोई नेम कांस्टेंट आप क्रिएट करेंगे तो उन सबको आपने कैपिटल्स में लिखना पड़ेगा। इंटरेस्ट अंडरस्कोर रेट इज इक्वल टू 0.69। अब इसका फायदा क्या होगा, वो फायदा मैं आपको बता देता हूँ। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ नेम कांस्टेंट, नेम कांस्टेंट मेक अ कोड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग, कि मतलब कि कहीं पे भी किसी भी जगह पे अगर आपने नेम कांस्टेंट यूज किया है तो उसकी एग्जैक्ट वही वैल्यू वहां पे ऑटोमेटिकली मेंशन हो जाएगी। जिस तरह इसकी एग्जांपल आपकी वेरिएबल्स की भी है
कि वेरिएबल्स को जो आप वैल्यू दे देते थे वो कहीं पे भी आप उसको यूज करते हैं तो उसी ही वैल्यू को वो उस मेमोरी से उठा के वहां पे उसको एग्जीक्यूट करवाता है। नेम कांस्टेंट मेक अ कोड इजियर टू मेंटेन, change the value assigned to a constant and the new value take effect everywhere the constant is used। सिंपल ये वही आपको बात बता रहा है कि जो हमने एक दफा जब वेरिएबल्स क्रिएट किया था, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया था a इज इक्वल टू 2 और उसको प्रिंट करवा दिया। प्रिंट करवाने के बाद अगर वही वेरिएबल्स मैंने सेम यूज किया और उसको न्यू वैल्यू दे दी तो ऑटोमेटिकली फिर वही उसी ही कैलकुलेशन में आपकी वही वैल्यू यूज होती है और पहले वाली जो वेरिएबल्स उसी नाम से जो हमने क्रिएट किया था वो मेमोरी से वो गायब हो जाता है। ये हम इसी चैप्टर नंबर 2 में वो टॉपिक पढ़ चुके हैं। ये वही बता रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट आपका चेंज भी हो जाता है 0.069 से इंक्रीज होकर 0.079 भी हो जाता है या 89 कोई भी वैल्यू हो जाती है तो जस्ट आपने एग्जैक्टली सेम वही वेरिएबल उसी नेम से आपने चेंज करवा देना है और यही वैल्यू यही इंटरेस्ट रेट आपकी प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज हो रहा होगा तो अपडेट होके वो 0.069 के बजाय जो आपने नई वैल्यू दी होगी 0.79 वही यूज होगी। अब देखिए प्रॉब्लम क्या थी मैजिक नंबर में, प्रॉब्लम यही थी कि इफ द मैजिक नंबर यूज इन मल्टीपल प्लेसेस इन अ प्रोग्राम इट कैन टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट टू चेंज द नंबर इन ईच लोकेशन। हर लोकेशन में हर स्टेटमेंट में आपको अलग अलग मैजिक्स नंबर में चेंज करना होता है। फॉर एग्जांपल ये जो मैजिक नंबर इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है 0.069, अगर मैंने आपको बता दिया कि आपको ये वैल्यू चेंज करते हैं तो जहां पे भी आपने मल्टीपल लाइन में अगर यही मैजिक नंबर यूज किया होगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा, एक एक स्टेटमेंट में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर इंस्टेड यहाँ पे आपने नेम कांस्टेंट का कोई एक वेरिएबल्स क्रिएट किया है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 0.69, तो अगर आपने वैल्यू चेंज करनी होगी तो आप जस्ट यहीं पे एक ही जगह पे आपने वेरिएबल्स नेम कांस्टेंट बना लेंगे और उसकी कैलकुलेशन जो है जहां पे भी हो रही होगी इस इंटरेस्ट रेट की एग्जीक्यूशन पे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये एडवांटेज है। नेम कांस्टेंट हेल्प टू प्रिवेंट अ टाइपोग्राफिकल एरर दैट आर कॉमन व्हेन यूज अ मैजिक नंबर। मैजिक नंबर में जितने भी एरर्स हमारे पास आते हैं टाइपोग्राफिकल एरर्स, जिस तरह ये थे आपके 0.0069 जो है, जिस तरह ये टाइपोग्राफिकल जो एरर्स था इनको भी फाइंड करना बहुत इजी होता है। आप जिस सिंपल आप एक इंटरेस्ट रेट की जगह पे आप देख लेंगे कि अगर आपने 0.069 अगर वैल्यू आपने गलत दी हुई होगी तो जस्ट आप यहीं पे चेंज करेंगे और ऑटोमेटिकली आपका जो रिजल्ट है, आपका जो एग्जीक्यूशन का जो आंसर है वो आपका सही हो जाएगा। आ गई ये समझ आप सबको? ये मैजिक नंबर सिंबल आपका लास्ट टॉपिक था अबाउट जो बेसिक्स हम पढ़ रहे थे अबाउट पाइथन के हवाले से, वो कवर था। ये बहुत इजी सिंपल सा टॉपिक था, जस्ट सिंपल आपको ये बता रहा था कि मैजिक नंबर्स की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। आगे चल के कुछ जो डेवलपर्स होते हैं वो इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा वेरिएबल्स क्रिएट किए बगैर ही कोई मैजिक नंबर वो यहाँ पे दे देते हैं, वो कोई ऐसी वैल्यू दे देते हैं तो उनके काफी एरर्स होते हैं। तो इसीलिए आप हर कोई भी वैल्यू आप यूज कर रहे हैं, चाहे आपने सिंपल सी भी कोई वैल्यू यूज करनी है तो उसके लिए आपको वेरिएबल्स बनाना जरूरी होता है। सिंपल इस चीज को याद रख लें कि आप इस तरह की वैल्यूज नहीं दे सकते, इस तरह की वैल्यूज देंगे तो एरर्स आएंगे। तो ये था जी सिंपल बेसिक्स जो आपके पाइथन के हवाले से हम पढ़ रहे थे। प्लीज सर जी परमिशन दे रिकॉर्ड के लिए। सब्र कर जाए फरूक, मैं दे देता हूँ परमिशन आपको। मैं खुद रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना तो मैं अपलोड कर दूंगा। तो व्हाट इज एडवांटेजेस भी थे इसके, एडवांटेजेस भी हमने देखे मैजिक नंबर के। जो नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट ट्रुथल, ये अभी मैं जो है क्लास अभी मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। एंड करने के बाद दोबारा मैं लिंक सेंड करता हूँ तो आपको जो लास्ट टॉपिक है अबाउट चैप्टर नंबर 2 के हवाले से ये हम देख लेते हैं। ठीक है, वेलकम बैक क्लास। अच्छा, लास्ट टॉपिक अबाउट चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ ट्रुथल? देखिए सिंपल आपने इंट्रोडक्शन टू टोटल ग्राफिक्स मैं सिंपल आपको ये बता दूं कि ये हम पाइथन में, एक सेकंड मैं एडमिट कर लूं। पाइथन में देखिए जितने भी आपके डैशबोर्ड ग्राफिक्स होते हैं, आपने अगर फॉर एग्जांपल पेपर वर्क में अगर कोई आप एक
एक सेकंड मैं इनको एडमिट कर दूं कुछ स्टूडेंट्स को। देखिए ड्राइंग बोर्ड आपने अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे भी सिंपल आपने अगर आपने पेपर पे कोई ऐसे ग्राफ्स क्रिएट करते हैं, कोई पेपर में आपने कोई सिंपल कोई ड्राइंग करनी होती है, तो आपके पाइथन में हमारे पास, एक सेकेंड यार इनको मैं एडमिट कर लूं। पाइथन में ट्रूथल एक ऐसा फीचर्स है जिसमें विद हेल्प ऑफ अ पाइथन हम कोई भी ग्राफ्स या कोई भी डिजाइनिंग हम कर सकते हैं। पाइथन ट्रूथल ग्राफिक्स सिस्टम डिस्प्ले अ स्मॉल कर्सर नोन एज अ ट्रूथल। एक सिंपल एक स्मॉल कर्सर, जिस तरह माउस का एक कर्सर होता है, वो क्रिएट हो जाता है और उसकी मदद से हम मुख्तलिफ डिजाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो इस तरह की डिजाइनिंग क्रिएट हो जाएंगी जिसमें हम मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स के हवाले से कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे रिमूव करके दोबारा इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल इसकी बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट्स हैं, वो हम यूज करेंगे। अब फॉर एग्जांपल you can use a Python statement to move the tuple around the screen, drawing a lines and a shapes. मुख्तलिफ lines draw करते हैं, मुख्तलिफ shapes हम यहाँ से with the help of a Python statements के हम create कर सकते हैं। आगे चल के इसी ही कोर्स में जो आप मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़ेंगे पाइथन में, तो विद द हेल्प ऑफ अ पाइथन स्टेटमेंट्स, जो आगे नेक्स्ट टॉपिक्स आ रहे हैं चैप्टर 3 में, कुछ टॉपिक्स और मजीद कवर होंगे, तो उन टॉपिक्स की मदद से एट द एंड ऑफ जो आपको सेमेस्टर प्रोजेक्ट जो मैं आपको दूंगा वो यही होगा कि आप इस ट्रूथल की मदद से विद द हेल्प ऑफ अ ट्रूथल आप स्नेक की गेम भी डेवलप कर सकते हैं। जो आपने स्नेक की गेम मोबाइल्स में खेली होती है, वो आप इस विद द हेल्प ऑफ पाइथन भी आप उसको डेवलप कर सकते हैं। तो सिंपली आप अभी इसमें एक क्वेश्चन है जी, सर जी हमारा हाँ नेट का मसला होता है बच्चे, मुझे एक सेकंड मैं यहाँ पे आपकी परमिशन, यार मुझे यहाँ पे सिंपली परमिशन नहीं पता कि कहाँ से ओपन होती है, कहाँ से होती है, नहीं तो मैं कर देता। तो ये लेक्चर इससे गुजारा करें, नेक्स्ट में मैं आपको परमिशन दे दूंगा। अब देखिए सिंपली जो डैशबोर्ड्स होते हैं, डैशबोर्ड्स ग्राफिक्स आप क्रिएट करते हैं, या सिंपल पेंट में आपने कोई डिजाइनिंग करनी होती है, कोई डिजाइन क्रिएट कर रहे होते हैं, या पेपर वर्क में अगर कोई किसी की किस्म के अगर आपने कोई डिजाइन क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वो पाइथन भी आपको एक फैसिलिटी देता है जिसमें आप उस तरह की डिजाइनिंग जो है होती है विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट्स जो होती है पाइथन स्टेटमेंट के, आप पाइथन डेवलपमेंट में भी आप उसको कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अ ट्रूथल ग्राफिक्स। सिंपल क्या होता है जी, टू यूज अ ट्रूथल ग्राफिक सिस्टम यू मस्ट इंपोर्ट द ट्रूथल मॉड्यूल विद दिस स्टेटमेंट। सिंपल आपने आइडियली ओपन कर लेना है। आइडियली ओपन करने के बाद मैं सिंपल इसको कॉपी करता हूं ताकि लिखने पे हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अब जैसे ही इसको कंट्रोल वी करेंगे, इंपोर्ट ट्रूथल, इसको जब इंटर दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा कि दिस लोड द ट्रूथल मॉड्यूल इनटू अ मेमोरी। मेमोरी से क्या मतलब है कि जब आप कोई भी वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो वेरिएबल्स में आप कोई वैल्यू दे देते थे तो वो वैल्यू आपकी कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर हो जाती थी। सिंपल इसी तरह, इसको मैं क्लोज कर दूं, सिंपल इसी तरह जब ये स्टेटमेंट आपने लिखी है इंपोर्ट ट्रूथल, तो ऑटोमेटिकली ये जो ट्रूथल है आपकी कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, अब इसकी मूविंग्स के हवाले से पढ़ते हैं। यूज अ ट्रूथल डॉट फॉरवर्ड parentheses and statements to move the truthful forward and pixel. What is a pixel? मैं यहां से सबसे पहले आपको बता दूं कि पिक्सल क्या होता है। कि पिक्सल बेसिकली आपकी जो आपने कुछ जब एफएससी में अगर इन्होंने आईसीएस की है तो उसमें जब आपकी जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है, आपके लैपटॉप की या आपके मोबाइल की जो स्क्रीन होती है, उसकी विड्थ और हाइट को कैलकुलेट आप इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल करते हैं। पिक्सल आपके डॉट, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो मिलके आपकी पूरा जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसके ग्राफिक्स की डेवलपमेंट, जो ग्राफिक्स को बनाते हैं, उनको हम पिक्सल कहते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल आपने अपने ट्रूथल को
फॉरवर्ड मूव करवाना है, मतलब आगे मूव करवाना है, तो उसके लिए स्टेटमेंट आप लिखेंगे truthal डॉट फॉरवर्ड और उस n की जगह पे उस पिक्सल की वैल्यू दे देंगे कि 100 इज अ पिक्सल, मतलब कि ये अगर 100 मैंने दिया है तो 100 पिक्सल वो आगे फॉरवर्ड करे। मेगा पिक्सल, जी हाँ ऐसे ही है। तो स्टेटमेंट टू मूव द टोटल फॉरवर्ड टू एन पिक्सल, मतलब कि आगे पिक्सल में उसको फॉरवर्ड। अब फॉर एग्जांपल इस लाइन को मैं यहां पे कॉपी करता हूं, इस लाइन टोटल डॉट फॉरवर्ड, ठीक है, इसको मैं कॉपी करके टोटल डॉट फॉरवर्ड। देखिए पहली स्टेटमेंट जो थी इंपोर्ट टोटल जो है वो आपने क्रिएट कर चुके हैं, वो आपकी मेमोरी में टोटल एग्जीक्यूट हो चुका है, बन चुका है। जैसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट करता हूं truthal डॉट फॉरवर्ड 100, तो ऑटोमेटिकली एक और स्क्रीन हमारे पास ओपन हो जाएगी जिसमें आपका जो truthal है वो एग्जीक्यूट हुआ और वो 100 पिक्सल जो है फॉरवर्ड मूव हो चुका है। अगर फॉर एग्जांपल मैं अगेन यही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता हूं कंट्रोल वी करके और इस 100 की जगह पे मैं वैल्यू चेंज कर देता हूं, 10 कर देता हूं, बल्कि 50 कर देता हूं, ऐसे कर देता हूँ, इस वैल्यू को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप इस ट्रुथल को देखिएगा ये फॉरवर्ड मूव हो गए होगा। जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे आपका जो ट्रुथल है वो फॉरवर्ड मूव हुआ है, थोड़ा सा आगे मूव हुआ है। फिर दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ 100 पे, दोबारा इसको देखेंगे तो ये देखिए आपका 100 पिक्सल जो है वो आगे मूव हो चुका है। तो आपकी जो स्नेक की गेम्स है, जब इस कोर्स को आप कंप्लीट कर लेंगे तो आफ्टर कंप्लीट जब ये कोर्स हो जाएगा, मुख्तलिफ जो टॉपिक्स पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ भी आ जाएगी कि स्नेक की गेम कैसे डेवलप करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ट्रुथल। अब ये स्टेटमेंट सिंपल थी फॉरवर्ड मूव करने की। अब इसी तरह आगे और स्टेटमेंट देखेंगे, द ट्रुथल इनिशियली हेडिंग टू अ 0 डिग्री एग्जिस्ट, यूज अ ट्रुथल राइट एंगल। अगर अगर फॉर एग्जांपल इस ट्रुथल को आपने लेफ्ट मूव करवाना है या राइट मूव करवाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि ट्रुथल डॉट राइट एंगल क्या देंगे। अब देखिए सिंपल, आपने मैथ में पढ़े होंगे कि अगर आपने लेफ्ट टू राइट मूव करना है तो यहाँ पे उसको एंगल की पोजीशन देंगे। अगर 90 डिग्री मूव करना है तो सिंपल यहाँ पे अगर मैंने लेफ्ट मूव करवाना है तो लेफ्ट मूव करवाने के लिए अगर यहाँ पे मैं ट्रुथल डॉट लेफ्ट और एंगल की जगह पे मैं 90 डिग्री दे दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये ट्रुथल जो है 90 डिग्री पे मूव हो जाएगा। अब ये देखें, यूज द ट्रुथल टू राइट एंगल स्टेटमेंट टू टर्न द ट्रुथल राइट बाय द एंगल डिग्री, जो भी एंगल की जो डिग्री आप उसको देंगे उसी एंगल पे वो मूव करेगा। अगेन यूज द ट्रुथल डॉट लेफ्ट एंगल स्टेटमेंट टू टर्न द ट्रुथल लेफ्ट बाय द एंगल डिग्री, उसी ही एंगल पे वो ट्रुथल को मूव करेगा। सिंपल आप ये देख लें कि ये किया जी आपका ट्रुथल डॉट लेफ्ट 90 डिग्री। इस चीज को मैं कॉपी करता हूं, इसको जैसे ही मैं कॉपी करके लिखूंगा तो आपका जो कर्सर है वो मूव हो जाएगा 90 डिग्री पे। सिंपल इस चीज को मैं यहाँ पे लिखता हूँ और इसको भी मैं साथ ओपन कर देता हूँ, इस कंट्रोल वी लिखा और अब देखिए ट्रुथल डॉट लेफ्ट है। अब इस ट्रुथल का लेफ्ट क्या है, ऊपर है, तो जैसे मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा आपका ये जो कर्सर है इसकी मूवमेंट सिंपल 90 डिग्री पे मूव हो जाएगी। अब ये देखें जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया आपका जो कर्सर है वो 90 डिग्री पे मूव हो गया। अब अगर फॉर एग्जांपल सिंपल उसके बाद अगेन मैं वही फॉरवर्ड वाली लाइन इसको एग्जीक्यूट करता हूं कॉपी करके एंड इसको एग्जीक्यूट करता हूं ऐसे, एंड अगेन इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करके एग्जीक्यूट करता हूँ, जो देखिए हमारा जो है अब ट्रुथल जो है 90 डिग्री पे फॉरवर्ड मूव कर रहा है। अगेन मैं यही स्टेटमेंट लिखता हूँ कंट्रोल वी एंड ये देखिए अगेन फॉरवर्ड कर रहा है। अब अगेन जो लेफ्ट वाला था इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ और यहाँ पे जो एंगल है यहाँ पे मैं 50 कर देता हूँ और 50 करने के बाद इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अब ये देखिए ना 90 डिग्री पे नहीं हुआ, 50 एंगल पे इसकी एग्जीक्यूशन हुई। अगेन मैं फिर फॉरवर्ड वाली कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ, कॉपी एंड कंट्रोल वी और यहाँ पे हम लिख देते हैं डी मिसिंग है ट्रुथल डॉट 100। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, अब ये देखिए आपका 50 डिग्री पे वो ट्रुथल जो है मूव हो गया। तो इसी तरह की जो डैशबोर्ड की जो डिजाइनिंग्स होती हैं आप विद द हेल्प ऑफ अ पाइथन स्टेटमेंट इसको एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, लेफ्ट एंड राइट का भी आपको पता चल चुका है। ये देखिए ये लेफ्ट का था एंड अगेन ये आपकी राइट की स्टेटमेंट थी। ये सिंपल फॉरवर्ड किया, फिर उसके बाद ट्रुथल डॉट राइट 45 डिग्री
अब जैसे 45 डिग्री पे आपने उसको एग्जीक्यूट किया तो 45 डिग्री पे वो कर्सर मूव किया, फिर उसके बाद फॉरवर्ड करने के लिए आप अलग से स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन करवाते हैं। अब इसी तरह सेटिंग द ट्रूथल हेडिंग्स, यूज अ ट्रूथल डॉट अ सेट हेडिंग एंगल्स स्टेटमेंट टू सेट अ ट्रूथल हेड टू अ स्पेसिफिक एंगल्स। सिंपल इंपोर्ट करवाएं, फॉरवर्ड करवाएं 50 डिग्री पे, ट्रूथल डॉट अ सेट हेडिंग अ 90 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली ये वाली स्टेटमेंट्स जब आप इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो वो आपका 90 डिग्री पे सेट हेडिंग हो जाएगा। और अगेन उसको 100 पे फॉरवर्ड करवाएं, फिर सेटिंग हेडिंग 180 डिग्री पे। देखें 90 डिग्री पे जब आपका था सिस्टम, तो उसमें आपने क्या कराया था, ये देखें, इसको मैं पीछे आपको यहाँ पे ले जाता हूँ। ट्रूथल डॉट फॉरवर्ड, एक सेकंड, लेफ्ट, ट्रूथल डॉट लेफ्ट 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे रिमूव कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल मैंने सेट हेडिंग एंगल्स पे मैंने अगर 180 डिग्री दिया है तो ऑटोमेटिकली इस तरह की शेप्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगी। फिर अगेन ट्रूथल डॉट फॉरवर्ड, सिंपल आपने क्या करना है कि आपने ये करना है कि अगर फॉर एग्जांपल ट्रूथल डॉट सेट हेडिंग 90 डिग्री किया तो वो ऑटोमेटिकली वो जो कर्सर है 90 डिग्री पे मूव हो जाएगा, लेकिन उसको फॉरवर्ड करवाने के लिए दोबारा से आपको वो लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है। फॉरवर्ड के लिए हमेशा आपने उसको ये वाली स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, लेकिन जो सेट हेडिंग्स हैं या आपकी लेफ्ट टू राइट है उसके लिए मूव करने के लिए आपको अलग से स्टेटमेंट जो है लिखनी पड़ती है। अभी साथ साथ में उसके ग्राफिक्स भी आपको बता रहा है। अब इसी तरह सेटिंग द पेन अप और डाउन इज अ बहुत इजीएस्ट ये चीज है कि अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे भी आपने देखें, अगर कहीं पे आपने अगर पेपर वर्क में अगर कोई ऐसा डिजाइन क्रिएट कर रहे होते हैं तो आप कोई लाइन छोड़ देते हैं। सिंपल मैं नेक्स्ट पे आपको ये बता देता हूँ। ये देखिए ना, ये कुछ कर्सर मूव किया, फिर उसके बाद आपको लाइन यहाँ पे नजर नहीं आ रही, फिर आपको लाइन नजर आ रही है, फिर लाइन नजर नहीं आ रही, तो ये यही बता रहा है कि सेटिंग अ पेन अप और डाउन, जहां पे आपने कोई चीज नहीं लिखनी होती। देखिए व्हेन द टोटल पेन इज डाउन, जब आपका पेन डाउन होगा द टोटल ड्रॉ अ लाइंस, वो लाइंस को ड्रॉ करेगा। बाय डिफॉल्ट पेन इज डाउन ही होता है, लेकिन व्हेन ट्रूथल इज पेन अप द ट्रूथल डज नॉट ड्रॉ एज इट्स मूव, वो आगे फॉरवर्ड मूव तो करेगा बट वो जब पेन अप होगा तो वो ड्रॉ उसको नहीं करेगा। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए सिंपल आप लिखते हैं ट्रूथल डॉट पेन अप और आगे पैरेंथेसिस लगा देते हैं, स्टेटमेंट टू राइज द पेन, वो जो पेन होगा वो राइज हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपने कोई फॉरवर्ड वाली स्टेटमेंट लिखनी है तो वो फॉरवर्ड आगे कर जाएगा, लेकिन वो कुछ लिखेगा नहीं। अब इस तरह यूज अ ट्रूथल डॉट पेन डाउन लिखेंगे तो वो पेन दोबारा डाउन हो जाएगा और वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। एक सेकंड सर जी, हमारा यानी जी हाँ एग्जैक्टली आपके स्क्रैच में भी बिल्कुल ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसी इसी चीज को हम करके देख लेते हैं। एक सेकंड आपके कुछ एडमिट कर लूं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं कि पेन अप, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा देते हैं इस तरह। यहाँ पे स्टेटमेंट को कंट्रोल वी करते हैं, ट्रूथल डॉट पेन अप, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अब देखिए पेन ऊपर हो गया है। अब अगर मैं कोई भी चीज यहाँ पे ड्रा करूंगा, अब अगर फॉर एग्जांपल अगेन मैं ये 100 वाली लाइन को एग्जीक्यूट करवाता हूं तो कंट्रोल वी एंड इसको थोड़ा सा मैं स्मॉल कर देता हूँ, 25 कर देते हैं, 20 कर देते हैं, ठीक है। आपके एडमिट कर लूंगे बच्चों को। अब देखें सबसे पहले मैंने ट्रूथल डॉट पेन अप किया तो वो पेन अप हो चुका है। अब मैंने अगेन जब फॉरवर्ड वाली लाइन को जब एग्जीक्यूट करूंगा तो वो आगे मूव हो गया। देखिए कर्सर आगे मूव हो गया, लेकिन उसने यहाँ पे इस 20 पे आपका कुछ भी ड्रा नहीं किया। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा लेफ्ट मूव करता हूं, कंट्रोल वी एंड अगेन इसको 15 पे लेफ्ट मूव करवाते हैं और अगेन फॉरवर्ड करवाते हैं, तब भी वो कुछ कर्सर आगे मूव करेगा लेकिन आपका ड्रा नहीं होगा। कंट्रोल वी एंड फॉरवर्ड टू 50 हम कर देते हैं।
50, ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखिए, अब अगेन वो कर्सर मूव कर रहा है, लेकिन आपका पेन अप है तो वो चीजें आपकी ड्रा नहीं हो रही है। देखिए ना, जितनी भी चीजें यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड किया, लेफ्ट मूव किया, वो चीज आपकी ड्रा नहीं हुई, क्योंकि ये स्टेटमेंट मैंने एग्जीक्यूट की हुई है टोटल डॉट पेन अप। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ कि टोटल डॉट पेन डाउन, अब यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देते हैं। इस स्टेटमेंट को आप एग्जीक्यूट करवाएंगे, कंट्रोल कॉपी, एंड अगेन इस चीज को अगर फॉर एग्जांपल आप कंट्रोल वी करते हैं, पेन डाउन, एंड अगेन इसको लिखेंगे तो अब आपका पेन डाउन हो चुका है। ठीक है, और अगेन अब मैं फॉरवर्ड वाली स्टेटमेंट को दोबारा यहाँ पे मैं कॉपी करके लिखता हूँ, कंट्रोल वी, एंड यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए अब कंट्रोल वी की जगह पे जब पेन डाउन किया है तो वो लाइन जो है ड्रॉ ऑटोमेटिकली हो गई। तो ये पेन डाउन एंड पेन अप का जो सिस्टम था वो यही चीज आपको बता रहा है कि अगर जहाँ पे आपने कोई लाइन ड्रा नहीं करनी तो वहां पे आपने पेन अप की स्टेटमेंट टोटल डॉट पेन अप की स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करवाएंगे, और जहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ करनी है तो अगेन उसको आपने पेन डाउन करवाना पड़ेगा, और बाय डिफॉल्ट पेन डाउन ही होता है। ड्राइंग अ सर्कल, सिंपल से आपने ये जैसे ही आपने दोबारा आइडियली ओपन करेंगे जब ट्रूथल को इंपोर्ट करवाएंगे, और सिंपल जब ट्रूथल डॉट सर्कल 100 डिग्री पे आप उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, रेडियस 100 पे देंगे तो ऑटोमेटिकली एक सर्कल जो है आपका क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ये सर्कल आपका क्रिएट हो जाएगा। और इसके नेक्स्ट है ड्राइंग डॉट्स है कि यूज अ ट्रूथल डॉट डॉट स्टेटमेंट से टू ड्रॉ सिंपल डॉट द ट्रूथल इज अ करंट लोकेशन। करंट लोकेशन पे जो ट्रूथल आपका मूव कर रहा है तो उसकी जगह पे सिंपल ये देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये लाइन में एग्जीक्यूट करवाता हूं, ये एक सेकेंड, इसको आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इस लाइन को अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कंट्रोल वी करता हूं, एंड उसके बाद दोबारा ये फॉरवर्ड वाली स्टेटमेंट में लिखता हूं, कॉपी, एंड एक सेकेंड, इसको कॉपी करें, कॉपी एंड कंट्रोल वी। आप इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे और दोबारा हम इसको ओपन करके देखेंगे तो वो देखें जैसे ही मैंने ट्रूथल डॉट डॉट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की तो जब हमारा कर्सर यहाँ पे था तो उसने डॉट एग्जीक्यूट कर दिया था, और फिर फॉरवर्ड मूव किया तो डॉट हमें नजर आ रहा है। अब दोबारा से अगर इसको हम करके देख लेते हैं, कॉपी एंड कंट्रोल वी, एंड इसको पैरेंथेसिस को क्लोज करें ऐसे, एंड इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो दोबारा वो देखिए जहां पे करंट पोजीशन पे जो आपका कर्सर था वहां पे वो डॉट हो गया, और अगेन फॉरवर्ड वाली लाइन को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे, कॉपी एंड कंट्रोल वी करने के बाद जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए वो यहाँ पे आपका डॉट भी आपको नजर आ गया। सिंपल सी स्टेटमेंट्स हैं जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म के जो ग्राफिक्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो ड्राइंग होती हैं वो विद द हेल्प ऑफ अ पाइथन स्टेटमेंट जो है आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो ये ड्राइंग डॉट्स का था। अगेन पेन साइज और ड्राइंग कलर्स भी आप चेंज करवा सकते हैं। जिस तरह आपने पेंट में काम कर रहे होते हैं, आपकी जो कंप्यूटर में जो पेंट होती है वो उसमें आप कर रहे होते हैं, तो आप अपने पेन का साइज जो है वो भी इंक्रीज करवा सकते हैं, और उस पेन का कलर जो है वो भी जो है वो चेंज करवा सकते हैं। सिंपल यूज अ ट्रूथल डॉट अ पेन साइज विड्थ, आप उसको खुद देंगे कि कितनी विड्थ में आपने उसको चेंज करवा रहा है। स्टेटमेंट टू चेंज द विड्थ ऑफ द ट्रूथल पेन इन अ पिक्सल्स। यूज अ ट्रूथल डॉट अ पेन कलर्स, यहाँ पे कलर्स का नेम देंगे रेड, ब्लू, ग्रीन जो भी है, एंड स्टेटमेंट टू चेंज द ट्रूथल ड्रॉ अ कलर। सी अब ये बुक में आपकी अपेंडिक्स डी में आपके बहुत सारे कलर्स मेंशन्स हैं कि उनको कलर्स को आपने किस तरह से देना है। ट्रूथल डॉट इंपोर्ट करवाएंगे, ट्रूथल डॉट पेन साइज 5 कर दें। अब ये जैसे ये 5 करेंगे तो ये देखेंगे इसका जो साइज है पेन का ये काफी इंक्रीज हो चुका है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट ट्रूथल डॉट पेन कलर रेड दे दिया, और फिर उसके बाद वही ये सर्कल वाली आप स्टेटमेंट ट्रूथल डॉट सर्कल 100 पिक्सल पे 100 रेडियस पे जब इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आप देखेंगे सिंपल आपका ये सर्कल क्रिएट हो जाएगा, और उसका पेन का कलर और उसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सिंपल सी स्टेटमेंट्स हैं। अब विद द हेल्प ऑफ वर्किंग विद द ट्रूथल विंडोज में क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये देखिए ना, ये चीज जो मैंने ओपन की हुई है, अब ये देखिए ना इसकी जो विंडो है ना ये काफी स्मॉल है, ये इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसका साइज इंक्रीज करवाऊं तो सिंपल आपने क्या करना है कि ट्रूथल यूज ट्रूथल डॉट बैकग्राउंड कलर में क्या होता है कि बीजी कलर जो है
अगर आप कोई बैकग्राउंड कलर में कोई कलर देंगे तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है, इस विंडो का बैकग्राउंड अभी व्हाइट है बाय डिफॉल्ट, तो बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाएगा इस स्टेटमेंट के साथ। और अगेन जो है अपेंडिक्स में इस चीज के कलर्स भी मेंशन हैं। देखें इस स्टेटमेंट से क्या होगा, टू सेट द विंडो बैकग्राउंड कलर्स, यूज अ ट्रूथफुल सेटअप विड्थ एंड हाइट स्टेटमेंट टू सेट द साइज ऑफ द ट्रूथफुल द विंडोज इन अ पिक्सल। अब अगर फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ, ट्रूथफुल डॉट सेटअप विड्थ एंड हाइट मैं खुद उसको दे देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली इसकी जो विंडो है ये वाली ट्रूथफुल वाली, ये इंक्रीज एंड डिक्रीज होगी। For example, the width and height arguments are width and height in a pixels में इसको देंगे। For example, the following interactive session create the graphics window 40 pixel width and 8480 जो है pixel in height। अगर for example इस लाइन को मैं execute करवाता हूँ ना, ये इसको मैं कॉपी करके इसको कॉपी करते हैं एंड एक सिंपल इसको भी ओपन कर लेते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं, और ये कंट्रोल वी करता हूँ, और इसमें सिंपल इसकी जो है यहाँ पे थोड़ा से इसकी 8 कर देते हैं, और यहाँ पे हम जो है इसकी 5 कर देते हैं। ठीक है, अब इस लाइन को जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो इसका इफेक्ट आपकी इस विंडो पे पड़ेगा, इस विंडो में इसकी चेंजिंग होगी। ये देखिए जैसे अब इसको ओपन किया ना, तो ये देखिए ना इसका साइज जो है हमारे पास चेंज हो गया। पहले किस कैसे साइज था वो हमारे पास इसकी जो हाइट एंड विड्थ जो है वो चेंज हो गई है। इसी तरह इसका बैकग्राउंड कलर भी जो है आप चेंज करवा सकते हैं। कुछ ऐसे हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। रीसेटिंग इन अ ट्रूथफुल विंडो, सिंपल क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल इस पूरी स्टेटमेंट्स में, अब फॉर एग्जांपल ये जितनी स्टेटमेंट्स मैंने लिखी हैं, तो इसके बाद अगर मैं ट्रूथफुल डॉट रीसेट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाता हूं, तो सिंपल इससे क्या होगा कि इरेज ऑल ड्राइंग्स दैट करंटली अपीयर इन द ग्राफिकल विंडोज। अब ये देखिए जितनी भी हमारे पास इसमें विंडोज हैं, जितनी भी इसमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने की हुई है, जितनी भी ड्राइंग की हुई है, वो सारी इरेज हो जाएगी, सारी रिमूव हो जाएगी। रीसेट द ड्राइंग कलर टू अ ब्लैक, ठीक है, मतलब कि इसका जो अगर मैंने रेड कलर किया था इन लाइंस का, तो वो भी ब्लैक हो जाएगा। रीसेट द ट्रूथफुल टू द ओरिजिनल पोजीशन इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, और ये पूरा जो ट्रूथफुल है वो ऑटोमेटिकली सेंटर ऑफ स्क्रीन, यहाँ देखे ना, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो ऑटोमेटिकली वो बाय डिफॉल्ट फिर यहाँ पे आ जाएगा। एंड डज नॉट रीसेट द ग्राफिक्स विंडो बैकग्राउंड कलर, सिंपल रीसेट वाली पोजीशन से इसका जो बैकग्राउंड कलर जो हमने अगर चेंज किया था ना, ये देखिए बीजी कलर जो पीछे वाली स्टेटमेंट में था, इसमें ये देखिए ट्रूथफुल डॉट बीजी कलर, अगर कोई कलर हमने दिया होगा वो चेंज नहीं होगा, बाकी सारा इस रीसेट वाली पोजीशन से चेंजिंग हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल ट्रूथफुल डॉट क्लियर स्टेटमेंट में लिखता हूं, तो उससे क्या होगा कि रेज ऑल ड्राइंग द करंट अपीयर, सारी ड्राइंग रेज हो जाएगी। डज नॉट चेंज द ट्रूथफुल पोजीशन, लेकिन जो ट्रूथफुल की जो पोजीशन है वो बिल्कुल सेम एक्यूरेट इसी जगह पे रहेगी। डज नॉट चेंज द ड्राइंग कलर्स, जो कलर जो मैंने इस लाइन का कलर अगर मैंने रेड किया था वो चेंज नहीं होगा। डज नॉट चेंज द ग्राफिक्स विंडो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर जो है वो भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ट्रूथफुल डॉट क्लियर स्क्रीन स्टेटमेंट को मैं एग्जीक्यूट करता हूं, तो उससे ये होगा कि इरेज ऑल ड्राइंग्स दैट करंटली अपीयर्स, सारी ड्राइंग्स भी रिमूव हो जाएंगी। रीसेट्स द ड्राइंग कलर टू ब्लैक, इनका कलर भी ब्लैक हो जाएगा इन लाइंस का अगर मैंने चेंज किया है। रीसेट द ट्रूथफुल इट्स ओरिजिनल पोजीशन में भी आ जाएगा, ये पूरा जो ट्रूथफुल है ओरिजिनल बिल्कुल मिड में आ जाएगा। रीसेट द ग्राफिक्स विंडो बैकग्राउंड कलर टू अ व्हाइट, अगेन जो अगर हमने बैकग्राउंड कलर ये इसका जो चेंज किया होगा अगर इस स्टेटमेंट से ट्रूथफुल डॉट बीजी कलर, तो अगर वो रेड था जो भी था वो कलर्स भी चेंज हो जाएगा। अगर बिल्कुल अब इसमें सिंपल इन तीन स्टेटमेंट्स में से अगर आपने सब कुछ चेंज करवाना है, तो उसके लिए सिंपल आप ट्रूथफुल डॉट क्लियर स्क्रीन की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे। और ये क्लियर स्क्रीन वाली स्टेटमेंट आप C++ में भी यूज करते हैं, C# में भी यूज करते हैं, कि अगर फॉर एग्जांपल प्रीवियस कोई भी वर्क हमने किया हुआ होता है स्टेटमेंट से, वो एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम क्लियर स्क्रीन लिखते हैं। अब इसमें अगर पाइथन में अगर आपने करवाना है ट्रूथफुल की इन प्रॉपर्टीज को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, तो सिंपल आप लिखेंगे ट्रूथफुल डॉट क्लियर स्क्रीन पैरेंथेसिस, तो उससे जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी वो ये सारी एग्जीक्यूट होंगी। सिंपल ये था। अब मैथ में जो आपने पढ़ा हुआ है
कि जो हमारे पास एक ग्राफ होता है, जब आपने बल्कि मैथ जब आप 10th क्लास में तब भी आपने इस तरह के ग्राफिक्स की कोऑर्डिनेशंस पढ़ी हुई है कि कोऑर्डिनेशंस क्या होती है मैथ में, कि आपका जो बिल्कुल मिड वाला पॉइंट होता है वो, एक सेकंड में इसको ऐसे समझा देता हूँ आप, कि ये जो मिड वाला पॉइंट होता है ये आपका 0 0 होता है, ठीक है, और इस साइड पे आपका प्लस एक्स होता है, एंड ऊपर y प्लस होता है, यहाँ पे माइनस एक्स होता है, और नीचे आपका माइनस वाई होता है। और ये चीज इसलिए बताई गई है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने ट्रुथल को इन पोजीशंस पे रिमूव मूव करना है, तो आप अगर फॉर एग्जांपल चाहते हैं, चलें वो नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने ट्रुथल को इस पोजीशन में मूव करवाना है, तो उसमें आपको x प्लस की क्या वैल्यू देनी पड़ेगी और y प्लस की क्या वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर आपने इस पोजीशन पे इसको मूव करवाना है, इस पोजीशन में ट्रुथल को मूव करवाना है, तो उसमें आपको माइनस एक्स की क्या वैल्यू देनी पड़ेगी, माइनस वाई की क्या वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर आपने ट्रुथल को जो है इस पोजीशन पे मूव करवाना है, तो प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स की क्या वैल्यू देनी पड़ेगी और माइनस एक्स की क्या वैल्यू देनी पड़ेगी। ये सारी चीजें इसलिए ग्राफ बताया गया है कि अगर आपने ट्रुथल को इन पोजीशन में मूव करवाना है, तो प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई की वैल्यू, ये सिंपल वही चीज है जो आपने मैथ में भी पढ़े होंगे, कि अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने जब कोई भी ग्राफ्स आप मैथ में करते हैं, कोई भी ग्राफ्स बनाते हैं, तो वो विद द हेल्प ऑफ दिस कोऑर्डिनेट्स के आप उसको बना सकते हैं। सिंपल अगर आपने ट्रुथल में भी इसी तरह की कोई पोजीशंस देनी है, तो इस चीज का आप इस यूज करेंगे। सिंपल चलते हैं आगे। यूज अ ट्रुथल, आपका 10 मिनट्स रिमेनिंग, चलिए इंशाल्लाह उससे पहले खत्म हो जाएगा। यूज अ ट्रुथल डॉट अ गो टू एक्स एंड वाई, वाई इज अ एक्स एंड वाई इज अ वाई। एक्स एंड वाई की पोजीशन यहां पे दी हुई है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने स्पेसिफिक पोजीशन में जहां पे ट्रुथल को मूव करवाना है, तो उसमें आपने एक्स को भी देखना है और वाई को भी देखना है। सबसे पहले इंपोर्ट करवाया, इंपोर्ट करवाने के बाद ट्रुथल डॉट गो टू 0, फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू सबसे पहली जो वैल्यू होगी वो होगी जी आपकी x, एंड सेकंड वैल्यू इज अ y। ये स्टेटमेंट हमें लिखी हुई है, ट्रुथल डॉट गो टू x कॉमा y स्टेटमेंट मूव द ट्रुथल टू अ स्पेसिफिक लोकेशन। अब इस पूरे ग्राफ की मदद से आप ट्रुथल को स्पेसिफिक लोकेशन में मूव करवा सकते हैं। ट्रुथल डॉट गो टू x की जगह पे 0 एंड कॉमा y की वैल्यू पे आपने 100 दी है। अब अगर ये स्टेटमेंट जब आप इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो देखेंगे कि x की वैल्यू 0 है, तो मतलब कि वो x 0 पे ही रहेगा, और y की वैल्यू अगर आपने 100 दी है, तो ऑटोमेटिकली वो ट्रुथल जो है इस साइड पे जो है मूव कर जाएगा, क्योंकि आपने y की वैल्यू पॉजिटिव भी दी है और 100 भी दी है, तो बिल्कुल एक्यूरेट इस पोजीशन पे वो ट्रुथल जो है आपका मूव कर जाएगा। देखिए जैसे ही वो ट्रुथल यहाँ पे था, तो जब ये वाली एग्जीक्यूशन लाइन एग्जीक्यूट की, तो ट्रुथल ऑटोमेटिकली इस लाइन पे एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर फॉर एग्जांपल सेकंड स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करवाएंगे, देखिए पहली पहली स्टेटमेंट से आपका जो ट्रुथल है वो इस पोजीशन पे, इस पोजीशन तक चला गया। जैसे ही नेक्स्ट पोजीशन आप लिखेंगे ट्रुथल डॉट गो टू माइनस एक्स की पोजीशन अब क्या है -100 और वाई की पोजीशन क्या है 0, तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रुथल जो उस पीछे वाली स्लाइड में जो ग्राफ दिया गया था, उसमें आपका वाई जो माइनस वाई था वो इस पोजीशन पे था। तो जैसे ही आपने माइनस वाई की पोजीशन देगी, तो ऑटोमेटिकली एक्स की पोजीशन माइनस पे मूव हो जाएगी और वाई की 0 ऑटोमेटिकली ही रहेगी, ठीक है। एंड ट्रुथल अगेन गो टू 0 एंड 0, मतलब कि जहां पे x भी 0 होता है y भी 0 होता है, जब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रुथल जो है बैक इन 0 0 वाली पोजीशन पे रिमूव हो जाएगा, मूव हो जाएगा। देखें सिंपल, आपने -100 कहां पे था, ये देखें ना, माइनस एक्स कोऑर्डिनेट का 100 ये था, तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रुथल यहाँ पे था, तो इस जगह पे पोजीशन हो गया। इधर भी मैं आपको समझा देता हूँ। इस चीज का आपने प्रैक्टिकल करना है अभी घर में, इसका इस चैप्टर के बाद आपको असाइनमेंट भी दूंगा। अभी देखिए पहली पोजीशन थी 0 x 0 एंड y 100, तो इस जगह पे मूव हो गया। अगेन सेकंड स्टेटमेंट थी -100 एंड x 0, तो इस जगह पे मूव हो गया। और थर्ड स्टेटमेंट थी 0 0, तो अगेन आपका टोटल जो है इस साइड पे जो है वो रिमूव हो गया, तो इस जगह पे दोबारा आपका टोटल आ गया। तो इस तरह के ग्राफिक्स बनाने के लिए आप ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। द टोटल डॉट पोजीशन
पीओएस से क्या होता है कि द स्टेटमेंट डिस्प्ले अ टोटल करंट एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। अगर इसके बाद अगर हमारा टोटल इस पोजीशन पे है, इस जगह पे है, इस जगह पे, तो अगर ये वाली स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करते हैं टोटल डॉट पीओएस पैरेंथेसिस स्टेटमेंट डिस्प्ले द टोटल करंट एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, मतलब कि एक्स वाई की कोऑर्डिनेट की जो करंट पोजीशन होगी टोटल की वो हमें बता देगा। अब अगर फॉर एग्जांपल टोटल डॉट एक्स सी ओ आर कर्सर स्टेटमेंट डिस्प्ले द टोटल करंट एक्स कोऑर्डिनेट्स, उसकी जो करंट पोजीशन होगी एक्स कोऑर्डिनेट्स पे वो हमें बता देगा। एंड अगर टोटल डॉट वाई कर्सर स्टेटमेंट डिस्प्ले द टोटल इन करंट वाई कोऑर्डिनेट्स के आपका जो करंट वाई की कोऑर्डिनेट्स की जो पोजीशन होगी वो हमें जो है वो पाइथन जो है इस इन स्टेटमेंट्स की मदद से हमें बता देगा। ये चीजें हैं सिंपल। आपने अगर सिंपल इसको काफी डीप स्टडी नहीं है, जस्ट इसको पढ़ेंगे भी सही, इसको जस्ट प्रैक्टिकल करेंगे भी तो आपको समझ आ जाएगी। एनिमेशन स्पीड। एनिमेशन स्पीड क्या होता है कि जो हमारे पास कर्सर जो मूव करता है, कि अगर फॉर एग्जांपल हम फॉरवर्ड करवा रहे हैं तो जिस स्पीड से वो मूव करता है तो उसको अगर इंक्रीज एंड डिक्रीज करवाना है तो सिंपल जो आप लिखेंगे टोटल डॉट स्पीड एंड स्पीड की कोई वैल्यू आप यहाँ पे दे देंगे तो ऑटोमेटिकली जो कर्सर की स्पीड होगी वो चेंज हो जाएगी। कमांड टू चेंज द स्पीड एट विच द टोटल मूव्स, टोटल की जो मूव्स हैं वो काफी चेंज हो जाती हैं जितनी भी स्पीड आप उसको इंक्रीज करवाएंगे या डिक्रीज करवाएंगे। द स्पीड आर्गुमेंट इज नंबर इन द रेंज ऑफ 0 to 10। सिंपल आप 0 से 10 तक ही उसको स्पीड दे सकते हैं। इफ यू स्पेसिफाई 0 देन द टोटल विल मेक्स ऑल ऑफ इट्स मूव्स इंस्टेंटली एनिमेशन इज अ डिसेबल्ड, मतलब कि जब आप उसको 0 पोजीशन देंगे तो टोटल आपका मूव कहीं पे भी नहीं होगा। अगर आप उसको 1 स्पीड देंगे और उसके बाद आप फॉरवर्ड करवाएंगे तो तब वो जो है आपका फॉरवर्ड मूव होगा। अगर आप उसको 0 स्पीड दे देंगे तो वो टोटल आपका, चाहे उसके बाद आप फॉरवर्ड करवाते रहें, जब आप उसको लेफ्ट करवाते रहें तो वो आपका मूव नहीं होगा क्योंकि उसकी स्पीड 0 हो चुकी है। हाइडिंग द डिस्प्ले द टोटल। यूज अ टोटल इज हाइडिंग टोटल कमांड्स टू हाइड अ टोटल। इस स्टेटमेंट से आपका जो टोटल है वो हाइड हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर आप उसको फॉरवर्ड भी मुर्गी बिरयानी के कौरमा यूज अ टोटल डॉट हाइड टोटल। टोटल हाइड करने से क्या होगा कि कमांड टू हाइड द टोटल, दिस कमांड डज नॉट चेंज द वे ग्राफिक्स आर ड्रॉ, इट सिंपली हाइड्स द टोटल आइकॉन्स। इसमें इसके बाद अगर कोई भी आप फॉरवर्ड वाली स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट करवाएंगे वो फॉरवर्ड मूव करता रहेगा लेकिन आपका टोटल आपको नजर नहीं आएगा। उसके बाद अगर आपने दोबारा उसको शो करवाना है तो टोटल डॉट शो टोटल द कमांड टू डिस्प्ले द टोटल, वो आपको टोटल फिर दोबारा शो होना स्टार्ट हो जाएगा। डिस्प्लेइंग टेक्स्ट है कि अगर फॉर एग्जांपल इस स्टेटमेंट में देखें कि अगर आपने कोई टेक्स्ट के साथ कर्सर को मूव करवाना है तो सिंपल टोटल डॉट राइट हेलो वर्ल्ड लिखेंगे तो उस कर्सर के ऊपर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा, और अगर आप उसको मूव करवाएंगे फॉरवर्ड तो ऑटोमेटिकली हेलो वर्ल्ड साथ साथ मूव करता रहेगा। तो इसके लिए आप सिंपल ये स्टेटमेंट लिखते हैं टोटल डॉट राइट टेक्स्ट, कोई भी चीज आपने मूव करवानी है तो उसका टेक्स्ट जो है सिंपल यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। फिलिंग स्पेस ये है कि जी आपका यूज अ टोटल डॉट बिगिन फिल कमांड बिफोर ड्राइंग द शेप्स, द यूज अ टोटल डॉट एंड फिल द कमांड आफ्टर द शेप इज ड्रा, when the total dot end fill the command execute the shape will be filled with the current fill color। जिस कलर के साथ अगर फॉर एग्जांपल किसी भी शेप्स, कोई भी शेप आप क्रिएट करते हैं तो उसमें अगर बिल्कुल बिगिन से ये वाली कमांड अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं टोटल डॉट बिगिन फिल द कमांड बिफोर ड्राइंग द शेप्स, जो भी शेप्स आप अगर आपने उसको फिल करवानी है तो वो कोई भी कमांड, कोई भी ड्राइंग एग्जीक्यूट बनाने से पहले ये वाली कमांड आपको एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको देन द यूज द टोटल एंड फिलिंग द कमांड आफ्टर द शेप इज ड्राइंग, मतलब कि जब आप पूरी कमांड, जो पूरी ड्राइंग आप एग्जीक्यूट कर लेंगे तो तब आपकी अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको वो स्टेटमेंट जिसमें एग्जीक्यूशन आपने कोई ड्राइंग एग्जीक्यूट की है तो वो आपको तब नजर आएगी। When the total dot end fill the command executes the shapes will be filled with the current fill color। जो इस स्टेटमेंट से द एंड में, इस एंड डॉट फिल वाली स्टेटमेंट से
आप जब पूरी ड्राइंग कंप्लीट कर लेंगे तो तब उसके बाद जो कलर आप उसमें फिल करेंगे दोबारा वो बाद में फिल होगा। सिंपल इसमें देख लेना, ये देखें कि ट्रुथल डॉट हाइडिंग ट्रुथल डॉट फिल कलर डॉट रेड। देखें अगर आप पूरा सिस्टम आपने एक सर्कल जब आपने क्रिएट किया है, एक पूरा एक सर्कल क्रिएट करने के बाद अगर आप ट्रुथल डॉट फिल कलर डॉट रेड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वो जो शेप्स है उसके अंदर जो है वो कलर जो है वो फिल हो जाएगा। ट्रुथल डॉट बिगिन टू फिल, दोबारा वो कलर जो है मतलब सिंपल इसमें देखिए, जब इस दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि इंपोर्ट किया आपने ट्रुथल, फिर उसके बाद ट्रुथल डॉट हाइड ट्रुथल हाइड हो जाएगा, और फिर उसके बाद ट्रुथल डॉट फिल कलर रेड, आपने रेड कमांड दे दिया उसको कि आपने रेड कलर के साथ फिल करना है। ट्रुथल डॉट बिगिन फिल, वो फिल करना स्टार्ट कर देगा, और फिर उसके बाद ट्रुथल डॉट सर्कुलेट करेंगे ना, जैसे उसको सर्कुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कलर फिल हो जाएगा। एंड ट्रुथल डॉट एंड फिल, और दोबारा जब उसको फिल एंड वाली ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो दोबारा वो कलर वहीं पे ही रहेगा और आपके पास एक सर्कल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। कीपिंग द ग्राफिक विंडोज ओपन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि व्हेन द रनिंग इज अ टोटल ग्राफिक्स प्रोग्राम आउटसाइड आइडियली द ग्राफिक्स विंडोज क्लोजेस इमीडिएटली व्हेन द प्रोग्राम इज डन। कि अगर देखें जितने भी आपने स्टेटमेंट्स लिखी हैं, ये वाली स्टेटमेंट लिखी हैं, और उसके बाद आपने ये जितने भी ग्राफिक्स क्रिएट किए हैं, तो जैसे आपने काम कर लिया है तो एक सेकेंड, लेस देन 1 मिनट्स भी रह गया आपका, तो इसको हम देख लेते हैं, इसी लाइन को देख। सिंपल इसमें ये चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने काम कर लिया, जितने भी ग्राफिक्स आपने बना लिए हैं, तो उसके लिए आपको बाद में एक लाइन एग्जीक्यूट करवानी पड़ती है कि ट्रुथल डन। तो ये लाइन एग्जीक्यूट